असली हिंदू कौन है? जानिए हिंदू कहलाने का अधिकारी कौन। कोई कहता है हिंदुत्व खतरे में है, तो किसी को लगता है पूजा पाठ करना और परंपराओं का पालन करना ही सनातन धर्म है। वास्तव में असली हिंदू कौन है, यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। असल में हिंदू होना बेशक एक गौरव की बात है, पर सवाल है, जिस तरह हर चीज के काबिल होने के लिए पात्रता चाहिए, उसी तरह क्या हिंदू होने के लिए कोई पात्रता योग्यता नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, एक सच्चा सनातनी हिंदू की पहचान उसके कर्म से होनी चाहिए या फिर उसका हिंदू परिवार में जन्म लेना ही काफी है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज खुद को 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग खुद को सनातनी कहते हैं, पर सनातन धर्म की सीख और कही गई बातें उनके जीवन में दूर दूर तक नहीं दिखती। अगर आपको भी बड़ा दम्भ है और गर्व है हिंदू होने पर, तो इस लेख में प्रस्तुत बातों पर एक बार जरूर गौर करना चाहिए, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि हिंदुत्व के नाम पर कितने हिंदू खुद हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं। सनातन धर्म वैदिक धर्म या हिंदू धर्म से आशय उस धर्म से है जो नित्य और शाश्वत है। प्रकृति में मौजूद सभी चीजें जैसे संस्कृति, परंपराएं समय की धारा में शुरू होती हैं और कुछ समय बाद नष्ट हो जाती हैं, लेकिन सत्य सदैव अपरिवर्तनीय रहता है। अतः जब तक मनुष्य और चेतना है, तब तक सनातन धर्म निरंतर अस्तित्व में रहेगा। इसी बात को विस्तार में समझे तो सनातन धर्म वैदिक है, जो वेदों से अभिव्यक्ति पाता है। वेदों के 2 भाग है, एक कर्मकांड। कर्मकांड के अंदर संहिता आती है, जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने हेतु मंत्र जाप बताए गए हैं। साथ ही इसमें ब्राह्मण आते हैं, जिसके अंदर यज्ञ, हवन इत्यादि सम्मिलित है। ये सारी चीजें कालातीत नहीं होती, क्योंकि समय के साथ इनमें बदलाव लाया जाता है। वेदों का ही दूसरा भाग है ज्ञान कांड, जिसमें आरण्यक और उपनिषद आते हैं, जिनमें वो बात कही गई है जो कालातीत है, यानी जो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो सकती। वैदिक धर्म की मूल बात उपनिषदों में लिखी गई है, इसलिए वेदों का यही हिस्सा वास्तव में सनातन धर्म कहलाता है। पर दुर्भाग्यवश हिंदू परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को देखें तो उसके कार्यों में कुछ खास रीति रिवाज, परंपराओं के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता, और धर्म के नाम पर जिन कर्मों और मान्यताओं का वह पालन करता है, वह भी पिछले 200 से 400 सालों में लोकप्रिय हुई है। अगर आप नित्य इन क्रियाओं का पालन करते हैं और आप हिंदू धर्म के नाम पर मात्र कुछ खास क्रियाओं का पालन करते हैं, तो यह बिल्कुल आवश्यक नहीं कि आप हिंदू हैं। आप रोज गाय को रोटी देते हैं, आप होली दिवाली मनाते हैं, आप तिलक लगाते हैं, राखी और हाथ पर कलावा बांधते हैं। यह कुछ आम आचरण व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं, तो हम आसानी से कह देते हैं यह सनातनी व्यक्ति है। पर वास्तव में क्या सनातन धर्म मात्र कुछ विशेष कार्य को करने और न करने तक ही सीमित है? नहीं ना, सनातन धर्म हजारों वर्ष पुराना है। अब जानते हैं कि असली हिंदू कौन है। हिंदू कहने का हकदार कौन है? स्वयं को हिंदू कहने का हक मात्र उस व्यक्ति को है जिसे हिंदू धर्म के शीर्षात्मक ग्रंथों जैसे उपनिषद, वेदांत और गीता का ज्ञान हो। अर्थात एक असली हिंदू वह है जो सनातन धर्म के उच्चतम दर्शन से परिचित हो और उन्हें पूजकर अर्थात दिल से जिनका पालन करता हो। यह बात समझ से परे है कि एक मुसलमान बाइबल पढ़ता है, सिख गुरुवाणी पढ़ता है, पर हिंदू को न गीता से मतलब होता है न उपनिषदों से। यह बड़ी विडंबना है। इसलिए खतरा है हिंदू धर्म को हिंदुओं से। जिसकी हिंदू दर्शन में रुचि न हो, जिसने कभी हिंदुत्व का मर्म नहीं जाना, वह इंसान क्या सिर्फ हिंदू परिवार में जन्म होने से खुद को हिंदू कह सकता है? नहीं ना। हिंदू होना क्या जीन्स की बात है? जिस तरह एक वैज्ञानिक को विज्ञान के कारण संबोधित किया जाता है, उसी तरह जिसे कृष्ण से, शिव से प्रेम है, मात्र उनके समक्ष सर झुकाकर प्रणाम करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता, शिव गीता का भी अध्ययन करेगा। इसलिए करोड़ों हिंदुओं में से आप ढूंढने निकलेंगे तो मात्र कुछ ही लोग होंगे जो सनातनी होने का अर्थ समझते होंगे। बाकी सभी लोग धर्म के नाम पर बस हो हल्ला, शोर शराबा करते नजर आएंगे। ऐसे लोगों की आस्था अक्सर खोखली साबित होती है। ये लोग फिर धर्म को अपनी मनोकामना, इच्छा की पूर्ति का साधन बना लेते हैं।
ये धर्म और भगवान को इसलिए पूजते हैं ताकि ईश्वर उनकी रक्षा कर सके और उन्हें सुख दे सके। ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं क्योंकि जो व्यक्ति वेदांत नहीं जानता उसे न मन के बारे में पता होगा न आत्मा के। ऐसा व्यक्ति न प्रकृति को समझेगा न ईश्वर को। अतः यही वजह है कि फिर कई सारे तथाकथित धार्मिक लोग घोर अंधविश्वासी होते हैं। परंपराओं को मानने का नाम हिंदू धर्म नहीं है। अधिकांश लोग जिन परंपराओं में गहरी आस्था रखते हैं और उनका पालन करते हैं, उसे मनाने की वजह क्या थी उन्हें पता नहीं होता, और न ही वह जानते कि कोई भी परंपरा शाश्वत होती है। अगर इन परंपराओं को अंधाधुंध मानना ही सनातन धर्म है तो बताइए कौन सी परंपरा का पालन आदिकाल से किया जा रहा है। उदाहरण के लिए पहले करवा चौथ सिर्फ पंजाब में मनाया जाता था, पर बॉलीवुड और मीडिया की वजह से आज यह त्योहार उत्तर भारत विशेषकर यूपी, बिहार में भी खूब मनाया जाता है। इस मौके पर कुंवारी स्त्रियां नाचती हैं और नए अंदाज में आज यह पर्व मनाया जा रहा है।